एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। देखिए जो एक्सप्लोरेटरी वर्ड है ये वर्ड बना है एक्सप्लोर से। एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। आप नॉर्मली कहते हो कि यार कभी हिमाचल नहीं गए, कभी शिमला नहीं गए, चलो घूम के आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप शिमला को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, शिमला के बारे में और जानने के लिए वहाँ पर जा रहे हो कि शिमला में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर घूमने लायक है, कौन सी राइडिंग है, वो सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पर जानना चाहते हो। तो सिमिलरली जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हिडन फैक्ट्स होते हैं जिनके बारे में नहीं पता होता है उसको जो है यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है, यानी कि उसके बारे में जाना जाता है। यहाँ पे नए आइडियाज़ डिस्कवर किए जाते हैं। क्लियर? तो दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। यानी कि जब कभी कोई रिसर्चर जो है किसी हिडन या अननोन फैक्ट्स को या फिर फिनोमेना को अनकवर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कहते हैं, या फिर वहाँ पे ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन यूज़ किया जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ डिजाइन रिसर्चर ट्राई टू अनकवर द हिडन unknown facts and phenomenon. It is conducted for research problem when the researcher has no past data or only a few studies or references. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसर्च, कई बार ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम आते हैं जिस पे पहले से कोई रिसर्च हुआ नहीं होता, कोई डेटा उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है, या फिर कुछ ही रेफरेंसेस, कुछ ही डेटा अवेलेबल है रेफरेंसेस के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज़ करते हैं। भाई शिमला के बारे में आपको जानना है, अब आप यूट्यूब पे जाते हो, आप गूगल पे जाते हो, पता चलता है कि यूट्यूब या गूगल पे कोई है ही नहीं, शिमला के बारे में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप खुद चले जाओगे शिमला में और वहाँ पे एक्सप्लोर करके आओगे। दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। मेजर फोकस ऑफ दिस डिजाइन इज टू गेन नॉलेज। तो यहाँ पे जो मेजर फोकस होता है इस डिजाइन का वो क्या है कि नॉलेज को गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है, डिस्कवरिंग न्यू आइडिया, ये जो है इसका मेजर फोकस होता है। क्लियर? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज फॉर्मुलेटिव रिसर्च। अब फॉर एग्जाम्पल तो वैसे हमने आपको समझा दिया कि एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप रिसर्च डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज ए जूस बार ऑनर फील्स that increasing the variety of juices will enable increase in customers. However, he is not sure the and needs more information. तो एक जूस ऑनर को ये लगता है कि अगर वो जूसेस की वैरायटी को बढ़ाएगा तो उससे जो है उसकी कस्टमर्स बढ़ेंगे, लेकिन उसको लेकर वो श्योर नहीं है और साथ ही साथ उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे जूस की वैरायटीज़ को बढ़ाया जाए। क्लियर? तो वो क्या करता है, इस केस में वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा। तो जूस ऑनर क्या करेगा, द ऑनर इंटेंड्स टू कैरी आउट एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू फाइंड आउट इफ expanding their juices selection will enable him to get more customers or there is any other better idea. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जूस ऑनर है उसके पास कोई आइडिया है नहीं, वो श्योर भी नहीं है, उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है कि ये जानने के लिए कि क्या ये जो आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या फिर कोई और बेटर आइडिया है, इसकी बजाय कोई दूसरा आइडिया चूज कर जिससे कि वो कस्टमर उसके बढ़ सकते हैं। तो दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि आप यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो, कुछ नया आइडिया डेवलप करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज़ किया जाता है। बात कर लें टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पे जो आपने डेटा के टाइप पढ़े ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में दो ही मेथड होते हैं, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। तो प्राइमरी रिसर्च मेथड में जहाँ पे आप जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हो डायरेक्टली सब्जेक्ट से, यानी कि जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं उन्हीं से जाके जो है आप डेटा गैदर करते हो, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक हो गया, डेप्थ इंटरव्यू हो गया, एक्सपीरियंस सर्वे हो गया, फोकस ग्रुप हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये प्राइमरी टेक्निक हो गए। वहीं पे सेकेंडरी रिसर्च मेथड में क्या हो गया, भाई एक्सप्लोर करना है ना, तो एक्सप्लोर कैसे करोगे, या तो खुद चले जाओगे या फिर किसी दूसरे से पूछोगे या फिर ऑनलाइन जाके ढूंढोगे। तो सेकेंडरी रिसर्च मेथड क्या हो गया कि जहां पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो प्रीवियसली पब्लिश प्राइमरी रिसर्च से, यानी कि किसी ने पहले से कोई रिसर्च कंडक्ट किया है, आप वो रिसर्च का डेटा उठा लेते हो, तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। इन सच अ रिसर्च यू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज लाइक केस स्टडीज, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, बुक्स। तो सेकेंडरी रिसर्च मेथड में हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी में खुद जाके एक सब्जेक्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी में ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट कर रखा था उसका यूज़ कर लेते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी रिसर्च मेथड। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वालिटेटिव टेक्निक कहते हैं इनको। तो सबसे पहला है प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो देखिए प्रोजेक्टिव यानी कि प्रोजेक्ट करना। आपने प्रोजेक्टर देखा है, तो प्रोजेक्टर के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है वो क्या करता है, वो आपको सामने स्क्रीन पर दीवार पर दिखा देता है। तो सिमिलरली जो इंसान के अंदर जो थॉट्स और जो बिहेवियर, जो थॉट्स हैं या फिर उसके जो ओपिनियंस होते हैं, वो निकलवाने के लिए हम प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इंडिविजुअल आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड फीलिंग्स ऑन अ सिचुएशन और बिहेवियर। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि उनको कोई सिचुएशन दे देते, कोई वर्ड दे देते या फिर कोई पिक्चर दिखा दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि आप अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करिए। क्लियर? तो यानी कि आपके अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस करिए।
क्लियर। तो अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू प्रोजेक्ट देयर सब्जेक्टिव और ट्रू ओपिनियन एंड बिलीव्स ऑन टू अदर पीपल और इवन ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे पीपल के बारे में उनका क्या मानना है या फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर उनका क्या मानना है, उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या फीलिंग्स है, उसको वो एक्सप्रेस करें। द रिस्पोंडेंट्स रियल फीलिंग आर देन इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट शी और ही सेज अबाउट अदर। तो फिर उसके बाद जो है जो भी वो कुछ कहता है उसके बेसिस पे जो है उसकी रियल फीलिंग को क्या किया जाता है, जज किया जाता है। क्लियर। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि आपके यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स की ओपिनियन और जो फीलिंग्स होती है, जो कह नहीं सकता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम कहते नहीं है, तो उस चीज़ को यहाँ पे निकलवाने की कोशिश की जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप है प्रोजेक्टिव टेक्निक के, जैसे वर्ड एसोसिएशन। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हम सीधे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि विलेज साफ है, सुथरा है, नहीं, हम आपको क्या करेंगे, एक वर्ड दे देंगे जैसे विलेज। तो अब आपके माइंड में विलेज को लेके जो भी ओपिनियन है, जो भी थॉट्स आते हैं, आप उसको एक्सप्रेस करते चले जाइए। सिटी बोल दिया तो सिटी को लेकर जो भी आपके ओपिनियन है, थॉट्स हैं, उसको बोलते चले जाइए। तो वहाँ से हम आपकी रियल फीलिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। तो वर्ड एसोसिएशन, वर्ड से आपका क्या लेना देना है। सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स देखा है, तो जैसे कि है टेकिंग ए हॉलीडे इन द माउंटेन इज, तो हमने क्या किया, आगे छोड़ दिया। तो अब आगे जो है वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने आप जो है वहाँ पे भरेगा कि टेकिंग ए हॉलीडे इन द माउंटेन इज पनिशेबल, एंजॉयबल, या जो भी उसकी थॉट्स होंगे, जो भी उसका ओपिनियन होगा, वो वहाँ पे फिल करता है। इसी तरीके से स्टोरी कंप्लीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको आधी अधूरी स्टोरी दी जाती है, उसके बाद फिर आपसे बोला जाता है कि उसको कंप्लीट करिए। क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपके ओपिनियन, आपकी फीलिंग्स जो यहाँ पे आ सकती हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि TAT। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना, उनको हम बहुत सारे पिक्चर्स दिखाते हैं, सीरीज ऑफ पिक्चर्स दिखाया जाता है। उसके बाद उनसे बोला जाता है कि आप जो है बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, पिक्चर्स में क्या हो रहा है, या फिर क्या डायलॉग हो सकता है, क्या बातचीत हो सकती है उनके पीछे। जैसे कि आपने बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी होंगी, तो मैगजीन्स में क्या होता है कि आपने देखा होगा कॉमिक्स, जो आप पढ़ते थे कॉमिक्स, तो वह फिगर होता है, फिगर में डायलॉग लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि थीमेटिक अपरसेप्शन में टेस्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ फिगर दिखाया जाएगा। अब आपको खुद जो है डिसाइड करना है अपने ओपिनियन, अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या बातचीत हो सकती है उन सबके बीच में। क्लियर। तो दैट इज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। तो ये जो है डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थे। वहीं पे नेक्स्ट जो मेथड है क्वांटिटेटिव टेक्निक, दैट इज डेप्थ इंटरव्यू। तो आपने इंटरव्यू के टेक्निक्स में भी पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन में। डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे आप गहराई में जाके जो है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हो। जैसे कि आप ED का आजकल आप जो है न्यूज़ अगर देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि जिसके ऊपर भी वो लोग केस चलाते हैं, तो उसको बार बार जो है इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। बार बार इंटरव्यू क्यों बुला रहे हैं, ताकि जो है गहराई से हर एक पहलू को वो जान सकें कि क्या चीज़ें हैं, कहीं कहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, कहाँ पे वो सच बोल रहा है। तो वो इंटरव्यू लेके, यानी कि वहाँ पे क्या जाता है, भाई उनको बुलाया जाता है, उनसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो डेप्थ इंटरव्यू क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इन डिटेल जो है एक इंडिविजुअल से पूछा जाता है। तो डेप्थ इंटरव्यू एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जहाँ पे स्मॉल ग्रुप इज इंटरव्यूड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप को 10 से 15, 20, 25 लोगों को हमने चूज़ किया आपके सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ पे जो है हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग जो है हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। और ये जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली लंबा चलता है। आपने देखा होगा कि 8 घंटे पूछताछ हुई, 9 घंटे पूछताछ हुई, तो वो डेप्थ इंटरव्यू कहलाता है। टू एक्सप्लोर देयर पर्सपेक्टिव ऑन ए पर्टिकुलर आइडिया, प्रोग्राम और सिचुएशन। तो यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो जो रिस्पोंडेंट्स होता है उनसे जो है इन डिटेल उनके जो आइडिया, उनके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रोग्राम या फिर जो आइडिया है उसके ऊपर उनके पर्सपेक्टिव्स को जानने की कोशिश करता है। सपोज कि आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है कौन सी कार पसंद है, तो आप कहते हो पंच पसंद है। तो पंच क्यों पसंद है, क्या फीचर्स हैं, क्यों आपको जो है पंच पसंद आई, क्यों नहीं आपको मारुति की पसंद आई, या फिर क्यों आपको जो है कोई दूसरा ब्रांड पसंद नहीं है। तो यानी कि डिटेल में आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज इंटरव्यूज आर ऑफन क्वाइट लॉन्ग एंड कैन इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरव्यूज विथ वन पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि लंबे समय तक, यानी कि ये नहीं कि आप जो गए 5 मिनट 10 मिनट इंटरव्यू के लिया और छोड़ दिया, नहीं। यहाँ पे हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको आज बुलाया, कल परसों फिर बुला लें। तो डेप्थ इंटरव्यू होता है। वो यहाँ पे जो है नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, ओपन एंडेड, आप जवाब दीजिए जितना लंबा आपको जवाब देना है। सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे आपने जो आंसर दिया उसके बेसिस पे नया क्वेश्चन जनरेट हो जाता है।
क्लियर लिसनिंग होता है और रिकॉर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है और साथ ही साथ जो बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुना जाता है, क्योंकि आप सामने वाले की बात को सुनेंगे तभी तो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकेंगे। क्लियर। तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है, क्लियर लिसनिंग होता है और रिकॉर्डिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज डेप्थ इंटरव्यू। नेक्स्ट दैट इज एक्सपीरियंस सर्वे। नाम से क्लियर है कि एक्सपीरियंस का सर्वे कर रहे हो, यानी कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड जिनके पास नॉलेज है आप उनके पास जाके उनका सर्वे करते हो, उनसे डेटा कलेक्ट करते हो। आप सपोज करें कि आपको जो है आपने 12th क्लास पास कर लिया, अब आपको जो है ये चूज़ करना है कि आप इंजीनियरिंग करो कि मेडिकल में जाओ या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम में जाओ, सीए करो। तो आपके पास आप डाउट में हो तो आप क्या करोगे, इस फील्ड में जो एक्सपीरियंस होगा उसके पास जाओगे, यानी कि हो सकता है कि आप अपने क्लास टीचर के पास चले जाओ या फिर जो फैकल्टीज़ हैं जो सीए कर रहे हैं या फिर इंजीनियर बन चुके हैं उनसे आप जो उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपर्ट और इंडिविजुअल्स हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंसर्न टॉपिक आर अप्रोच्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में जो एक्सपर्ट हो या फिर जो इंडिविजुअल जिसके पास ऑलरेडी उस फील्ड में नॉलेज हो उसको जो है उसके पास आप जाते हैं और उनसे जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। और वहीं पे जब किसी कस्टमर के एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से, तो वो उसको हम कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस सर्वे, जहाँ पे एक क्वेश्चनर होता है जो कि कस्टमर को दे दिया जाता है और कस्टमर जो है अपनी फीलिंग्स जो ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में होता है वो उसको एक्सप्रेस करता है। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज़ फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे नाम से क्लियर है फोकस किया जा रहा है, यानी कि आप क्या कहते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर फोकस करके उन्हीं से जो है आप रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हो। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल इज चूजन एंड आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर इंसाइट्स ऑन द टॉपिक दैट इज बीइंग स्टडीज, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है जिस पे भी आप टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक को उनको दे दिया जाता है और फिर उन ग्रुप से कहा जाता है कि वो अपने थॉट्स अपने इंसाइट जो है उस टॉपिक पे एक्सप्रेस करें। द इंडिविजुअल्स इन अ फोकस ग्रुप दे शुड हैव कॉमन बैकग्राउंड एंड हैव कंपेरेबल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब भी आप कोई एक ग्रुप बना रहे हो फोकस ग्रुप के लिए तो उनके पास जो है कॉमन बैकग्राउंड होना चाहिए पहली बात, और दूसरा एक्सपीरियंस भी कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि उनके एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि सबके सेम हो, कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो। मॉडरेटर होता है यहाँ पे फोकस ग्रुप में, क्या होता है कि भाई ग्रुप है, ग्रुप में आपस में बैठा हुआ है बात कर रहा है अपने ओपिनियंस दे रहे, तो उसको नोट कौन करेगा, तो जो नोट करता है जो यहाँ पे इंटरव्यूअर होता है कह लीजिए वो उसको कहते हैं मॉडरेटर। वो क्वेश्चंस पूछता है और जो पूरा ग्रुप है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया ग्रुप डिस्कशन आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। तो फोकस ग्रुप यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उनसे एक साथ जो है उनके टॉपिक पे आइडियाज़ लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या था यहाँ पे जो आपने देखा था डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू में क्या है एक एक करके जो है वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है और फोकस ग्रुप में सबको एक साथ बैठाकर। और वहीं पे लास्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या करते हो कि आप ऑब्जर्व करते हो। आप क्या करते हो ऑब्जर्व, आपको जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी पर्सन के बारे में या कस्टमर की फीड सेटिस्फैक्शन के बारे में जानना है तो आप कस्टमर को ऑब्जर्व करोगे। क्लियर। आप उससे सीधे जाके पूछोगे नहीं कि आप खुश हो कि नहीं खुश हो, आप क्या करोगे दूर से ही उसको चाहे पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हो चाहे किसी कैमरे के द्वारा जो है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, वहाँ से फिर डेटा कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है डन टू ऑब्जर्व अ पर्सन एंड ड्रॉ द फाइंडिंग फ्रॉम द देयर रिएक्शन टू सर्टेन पैरामीटर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका क्या रिएक्शन है और उनको ऑब्जर्व करके जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। ऑब्जर्वेशन डन थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स। यहाँ पे क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन होता है या तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप जो यहाँ पे कर सकते हैं या फिर खुद खड़े होकर पर्सनली जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन जब खुद खड़े होते हो तो आप दूर से कहीं ऑब्जर्व करोगे, ये नहीं कि उसके पास चले गए। ठीक है। तो देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। और जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं, यानी कि आपको किसको ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब कि यहाँ पे आपको ये नहीं पता होता कि किसको ऑब्जर्व करना है, आपको रैंडमली जो भी मिलता चला जाता है आप उसको ऑब्जर्व करते हो। डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया डायरेक्ट में जहाँ पे ऑब्जर्वर खुद जाता है फील्ड में और ऑब्जर्व करता है, और इनडायरेक्ट जहाँ पे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन के। बात कर लें यूजेस की तो देखिए यूजेस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के क्या यूजेस हैं। तो पहली चीज़ तो इन्वेस्टिगेटिंग एन इशू, किसी इशू को इन्वेस्टिगेट करना है तो आप जो है यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे गेन करना है तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं गेनिंग इन्फॉर्मेशन। कोई कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है तो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट यूजेस हैं इसके। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।